उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जलालुद्दीन ने अपनी इस्लामिक फौज के जरिए सीएम योगी को चुनौती देने की जुर्रत की थी। लिहाजा पहले इस फौज के ठिकाने पर बुलडोजर प्रहार हुआ और अब इस फौज के कमांडर्स का भी हिसाब किताब हो रहा है। योगी फोर्स जलालुद्दीन के लिए काम करने वालों की कुंडली खंगाल रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जलालुद्दीन के कमांडर्स में कौन कौन शामिल है। सनातन के इन दुश्मनों को सीएम योगी का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। जिन लोगों ने भी हिंदुत्व से खिलवाड़ की साजिश रची है वो किसी भी सूरत में बचेंगे नहीं। पाताल से भी उन्हें खोजा जाएगा और अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये योगी का ऐलान है। सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भला जलालुद्दीन का अवैध धर्मांतरण गैंग कैसे बर्दाश्त होता? सीएम योगी ने ऐसा शिकंजा कसा कि सनातन के खिलाफ जहरीली साजिश रचने वाले जलालुद्दीन की पूरी इस्लामिक सरकार ही हिल गई। उसका साथ देने वाला हर चेहरा बेनकाब हो रहा है। खुलासा हुआ है जलालुद्दीन का साथ कई ग्राम प्रधान दे रहे थे। धर्म के अवैध धंधे में कई पूर्व प्रधान भी शामिल थे। न्यायालयों के कई कर्मचारी जलालुद्दीन के सहयोगी थे। कई पुलिस वाले जलालुद्दीन का हुक्म बजाते थे। जलालुद्दीन को कई राजनीतिज्ञों का संरक्षण मिला हुआ था। जांच में खुलासा हुआ है कि जलालुद्दीन ने अपनी अवैध धर्मांतरण के जरिए हो रही काली कमाई का बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों, कोर्ट स्टाफ, जनप्रतिनिधियों और बिचौलियों के बीच बांट दिया था। अब जांच एजेंसियां इन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। छांगुर ने अपनी काली कमाई के कई हिस्सेदार बनाए थे। नीतू नसरीन, नवीन के बाद भी उसने अपनी काली कमाई के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट्स का प्रयोग किया था। ये उन लोगों के बैंक अकाउंट थे जिनकी मदद छांगुर ने की थी। इनमें तमाम ऐसे अपराधी, अधिकारी, प्रधान, पूर्व प्रधान शामिल थे जो लगातार छांगुर के संपर्क में थे। जलालुद्दीन की खाड़ी देशों में गहरी पैठ है। इसका खुलासा पहले ही हो चुका है। इन देशों से अवैध धर्मांतरण के लिए होने वाली फंडिंग का इस्तेमाल वो कैसे करता था वो समझिए। खाड़ी देशों से आए काले पैसे का इस्तेमाल वो स्थानीय प्रभाव बढ़ाने में करता था। लोकल नेताओं, अफसरों और बिचौलियों पर पैसों का बड़ा हिस्सा खर्च करता था। जेल में बंद अपराधियों का जमानत खर्च उठाकर उन्हें अपनी गैंग में शामिल करता था। एजेंसियों का फोकस अब उन लोकल नेताओं, अफसरों और बिचौलियों की पहचान पर है जिन्हें जलालुद्दीन ने अपने मिशन में साधनों और पैसे के दम पर शामिल किया। दावा है कि पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। जल्दी और भी कई गिरफ्तारियां होंगी। प्रकरण में जब प्रत्येक मुलजिम के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी हो जाती है उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाती है। एसटीएफ ने अपने जांच में काफ़ी साक्ष्य संकलित किए थे और जहां जहां उन साक्ष्यों के बारे में पुख्ता तथ्य इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। जलालुद्दीन की इस इस्लामिक फोर्स का खुलासा कभी न होता अगर नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में चल रहे अवैध मदरसों पर सीएम योगी के बुलडोजर नहीं चलते। योगी सरकार ने नेपाल बॉर्डर से सटे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज जैसे 6 जिलों में 225 मदरसों और 30 मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया। जलालुद्दीन ने इन अवैध मदरसों और मस्जिदों को अवैध धर्मांतरण का अड्डा बना रखा था। ये अड्डे ध्वस्त हुए तो उसे अपना सारा तामझाम बलरामपुर स्थित कोठी में शिफ्ट करना पड़ा। इसी के बाद जलालुद्दीन और उसकी कोठी एटीएस के रडार पर आए और फिर उस पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। अवैध मदरसा संचालकों के साथ मिलकर वो इस तरह का पूरा रैकेट चला रहा था। लेकिन जब यूपी सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की उसके बाद छांगुर को मजबूरी में अपनी कोठी को ही बेस बनाना पड़ा और तभी वो जांच एजेंसियों की रडार पर आ गया। अब जलालुद्दीन की कन्वर्जन वाली कोठी जमींदोज हो चुकी है। इसकी इस्लामिक फोर्स के 7 कमांडर जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि 9 को एटीएस बड़ी शिद्दत से तलाश रही है। इनमें महाराष्ट्र नागपुर का ईदुल इस्लाम सबसे बड़ा नाम है। महाराष्ट्र में ईदुल ही जलालुद्दीन के काले साम्राज्य को हैंडल करता था।
ईदुल के साथ ही साथ एटीएस को पिंकी, हाजिरा, शंकर, सगीर समेत 9 और लोगों की तलाश है। बताते हैं कि जलालुद्दीन की कोठी से जो डायरी एटीएस की टीम के हाथ लगी है उसमें कई सफेद पोश लोगों के नाम भी हैं। एटीएस अब उन सभी के खिलाफ सबूत जुटा रही है और जल्द ही बड़े खुलासे हो सकते हैं। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।